अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड एपिसोड फर्स्ट। एपिसोड की स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल से मिलने जा रहा होता है, जो कि 17 साल की उम्र में कोमा में चले गए थे क्योंकि उनको एक ट्रक ने ठोक दिया था। लेकिन आज वो जाग गए। उसके अंकल एक अजीब सी डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, उसको समझ नहीं आती और उसको लगता है कि वो दिमाग से थोड़ा हिल गए हैं, मतलब पागल हो गए हैं। फिर वो कहते हैं चलो ठीक है। फिर उसके अंकल जापानीज़ में जवाब देते हैं और कहते हैं सॉरी अबाउट डैट, मैं अभी 17 साल ग्रैंड बैल नाम की जगह से आया हूँ, तो शायद भूल गया था कि यहाँ पर जापानीज़ बोलते हैं। वो लड़का शॉक हो जाता है। फिर वहाँ पर नर्स आती है टेम्परेचर चेक करने के लिए। अंकल रिप्लाई अजीब सी लैंग्वेज में देने लगते हैं। वो नर्स उसे पागल समझकर इग्नोर करती है और उसका टेम्परेचर लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही अंकल फिर जापानीज़ में बात करने लगते हैं। कहता है तुम ताकाफुमी हो, मेरे बहन के बेटे, काफ़ी बड़े हो गए हो, बाकी सब लोग कहाँ हैं? ताकाफुमी कहता है जब आप कोमा में चले गए तो फैमिली में लड़ाई हुई और आपकी वजह से वो लोग अलग हो गए और मेरी मॉम तो ऑनेस्टली आपसे मिलने भी नहीं आई कभी। तभी ये बात उसके अंकल अपने पास निकाल कर एक किताब में लिख लेते हैं। स्पेल बोलते हैं इक्यूरस क्योरा, जिसका मतलब पता नहीं। फिर अंकल ताकाफुमी से कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें प्रूव करता हूँ कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। ताकाफुमी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसके अंकल अलग अलग स्पेल बोलते हैं पर कुछ नहीं होता। ताकाफुमी ये देखकर डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि ये देखना बहुत कठिन है और कहता है कि आपको पता नहीं कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ और मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप का गुजारा कर रहा हूँ। मैं आपके लिए पेपर्स लाया हूँ जिसमें लिखा है कि अब आप अपना खुद खर्चा उठाएंगे। तभी जस्ट इन अ मोमेंट उसके अंकल जापानीज़ में वही सेम स्पेल बोलते हैं और वहाँ पे रखे कप और बोतल हवा में उड़ने लगता है और ये देखकर ताकाफुमी बहुत शॉक में हो जाता है। मतलब ऑफकोर्स कोई भी हो जाएगा। तभी अंकल हवा से वापस रखने का स्पेल बोलते हैं और सब पहले जैसा हो जाता है और कहते हैं लगता है इस वर्ल्ड में मुझे स्पेल्स को जापानीज़ में बोलना पड़ेगा। ताकाफुमी कहता है कि ये सच है और पेपर फाड़ देता है और पूछता है कि आपने ये क्या किया? अंकल कहते हैं कि ये मैजिक है। अंकल उससे पूछते हैं कि कंसोल वॉर कौन जीता? क्या सेगा जीत गई? सेगा एक गेमिंग कंपनी होती है जस्ट लाइक निंटेंडो और सोनी, और अब वो बंद हो चुकी है। ये दर्द उसके अंकल नहीं सह पाते और इक्यूरस क्योरा बोलते हैं और ये बात नोट कर लेते हैं। ताकाफुमी पूछता है कि इक्यूरस क्योरा क्या है? अंकल कहते हैं कि ये स्पेल मेमोरी इरेज करता है। मैं उसे यूज़ करता हूँ जब भी कुछ ऐसी बात होती है जो मैं सह नहीं सकता। और हाँ, वो सेगा बंद हो जाने के लिए इतने ज़्यादा दुखी थे कि वो ये सह नहीं पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये स्पेल यूज़ किया। अंकल कहते हैं कि दूसरी दुनिया बहुत डिफ़िकल्टी से गुजर रही है, क्या तुम देखोगे? और वो अपनी किताब ताकाफुमी को देते हैं। वो देखता है और कहता है कि मुझे प्लीज़ बुला दो जो मैंने अभी पढ़ा है, और वो रो रहा होता है। फिर एक हफ्ते बाद हमारे चाचा भतीजा गैंग साथ में रहने के लिए तैयार होते हैं और वो अंकल की पावर्स के थ्रू पैसा कमाने का सोचते हैं और वो एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं जिस पर वीडियो अपलोड करते हैं अनदर वर्ल्ड लाइट सेवर अपने अंकल का, जिस पे वो 60,000 टन कमा लेते हैं एड्स के थ्रू। अगले सीन में वो लोग अपने अपार्टमेंट में जाते हैं जो कि काफ़ी बड़ा होता है एक लोग के कंपेयर में। तो ताकाफुमी कहता है कि वो किसी के साथ में ये शेयर करता है। अंकल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो कहता है कि नहीं। अंकल कहते हैं वाह। वो कहता है कि ये सिर्फ एक रूम शेयर करना है, आपने कभी रूम शेयर के बारे में सुना नहीं? वो मना करते हैं क्योंकि 17 साल पहले ऐसा कुछ होता ही नहीं था अकॉर्डिंग टू इंटरनेट। अंकल ये देखकर शॉक हो जाते हैं और होना भी चाहिए क्योंकि 17 साल में टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुकी है और कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरीज इवॉल्व हो चुकी हैं। तभी वो खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं और नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं और कहते हैं कि वो छोटा सा ताकाफुमी काफ़ी बड़ा हो गया है, जो कि अब अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लगा है। तभी ताकाफुमी पूछता है कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं उस दुनिया में, और वो कहता है कि वो 17 साल तक अकेला ही रहा है उस दुनिया में। पर वो कुछ देर बाद बताता है कि वहाँ पर सब लोग दिखने में काफ़ी अच्छे हैं, मैन सारे हैंडसम हैं, वुमेन सारी ब्यूटीफुल हैं, पर मैं ही सिर्फ अगली था। और कहता है कि मेरा शिकार किया गया, मुझे टॉर्चर किया गया क्योंकि मुझे एक ऑर्क वेरिएंट समझ लिया था, लाइक कि दूसरी दुनिया में कोई अजीब सा जानवर। ताकाफुमी अंकल से बोलने के लिए कहता है कि मत ये सुनाओ मुझे क्योंकि मैं ये सह नहीं पा रहा हूँ। पर वो कंटिन्यूसली बताता है, कहता है कि कुछ बहुत गुस्से में थे, मेरे ऊपर टॉर्चर करते थे, कुछ लोग तो मेरे हर वक्त पीछे पीछे घूमते थे, मुझे परेशान करते थे चाहे मैं कुछ भी करूं। ताकाफुमी कहता है कि ये कितना डरावना है। तो ये है रियलिटी पैरेलल वर्ल्ड फैंटेसी की। उसके अंकल कहते हैं कि मैंने वहाँ पर एक लड़की को बचाया था, मुझे उसने थैंक्स भी नहीं बोला। ताकाफुमी कहता है कि ये सबसे ज़्यादा गलत है। अंकल कहते हैं कि तुमने सही कहा, उस लड़की ने कहा कि तुम्हारी मदद किसी ने मांगी तो नहीं थी और मुझे छुओ मत। वो कहता है कि तुम इसे गलत समझ रही हो, मैं तो सिर्फ मदद कर रहा हूँ। वो लड़की कहती है कि मैंने स्टैंड लिया जबकि तुम्हारा फेस ऑर्क जैसा है। और उसके अंकल कहते हैं कि उसने मुझे बहुत गलत कहा पर मैंने उसे एक सिटी में छोड़ दिया और वहाँ से चला गया।
ताकाफुमी इमेजिन करता है ये सारी बातें। ताकाफुमी पूछता है कि उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ। अंकल कहते हैं क्या पता, और कहते हैं कि मेरी लाइफ दूसरे वर्ल्ड में भी कुछ खास नहीं रही है, पर मैं अब वापस आ गया हूँ और यहाँ इंटरनेट है, वाईफाई है, ऑप्टिकल फाइबर्स केबल हैं, और अब मैं वीडियोस के थ्रू दुनिया से कनेक्ट भी कर सकता हूँ। तभी अंकल यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं, पर वो सारे हेटर्स के कमेंट होते हैं और वो ये देखकर बहुत शॉक में चले जाते हैं। तभी वो फिर से स्पेल बोलते हैं और अपनी मेमोरी को इरेज कर लेते हैं। अगले सीन में वो एक यूज्ड स्लाइड सेल फोन पसंद करते हैं जो कि 2G होता है। ताकाफुमी कहता है कि पर आप इससे कॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आउटडेटेड रेडियो वेव पर चलता है, पर उसके अंकल कहते हैं कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है कॉल करने की। ताकाफुमी उनके हाई स्कूल फ्रेंड्स के बारे में पूछता है, पर वो कहता है कि ताकाफुमी जिस बंदे ने सेगा कंसोल गेम चुन लिया हो अपनी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ ऑर्डिनरी कैसे हो सकती है। इसका मतलब साफ था, नो फ्रेंड्स ओनली गेम। ताकाफुमी सोचता है क्यों इनकी लाइफ में गेम कंसोल इतने ज़रूरी हैं। फिर ताकाफुमी कहता है कि सबसे सस्ता ऑप्शन ये है। अंकल कहते हैं कि तुमने इतनी जल्दी सर्च भी कर लिया, ये छोटे स्मार्टफोन बहुत पावरफुल है, पर वो ये टच फ़ोन नहीं लेना चाहता। उसे अभी सिर्फ एक कीपैड वाले मोबाइल की ज़रूरत है जो कि स्लाइड अप होता है, जो कि बहुत कूल है। ताकाफुमी कहता है कि ये स्लाइड फ़ोन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ये तभी सुनकर अंकल कहते हैं कि मैंने भी उस दुनिया में एक इन्वेंशन किया था। ताकाफुमी पूछता है किस चीज़ का इन्वेंशन किया था। अंकल कहते हैं कि एक वेज इन्वेंट किया था एक सूखे पड़े हुए गांव के लिए जो कि अनलिमिटेड वाटर निकालता है, और वो कहता है कि मैंने इसके लिए 2 स्पेल्स का यूज़ किया था, और कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मेमोरी से दिखाता हूँ। और एक स्पेल बोलता है इकुरस एलान, और वहाँ पर एक होलोग्राम जैसी स्क्रीन स्टार्ट हो जाती है जिसमें उसकी मेमोरी आप देख सकते हैं। उसमें वो वेस्ट बनाने के लिए, मैजिक स्टोर करने के लिए कार्ड्स का यूज़ करता है जिनको टेलिस्मान्स कहते हैं। ताकाफुमी कहता है तो फिर सब लोग आपसे खुश हुए होंगे, आपके तो जयकारे लगने लगे होंगे, और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा उनको पेलने वाले थे क्योंकि वो ऑर्क जैसा है और उसने जो इन्वेंट किया था वो बेस भी उन लोगों ने तोड़ दिया और एक जगह रस्सी से बांधकर टांग दिया। पर वहाँ पर तभी सेम लड़की आती है और उसको कहती है कि मानती हूँ कि ये एक ईवल फेस जैसा है, ऑर्क की तरह है, पर तभी इसकी बातों के बीच में अंकल एक स्पेल बोलते हैं और वहाँ से रस्सियाँ खोलकर भाग जाते हैं। कहता है कि देखा तुमने, ये हुआ था मेरे साथ उस दुनिया में। तभी ताकाफुमी कहता है कि हम देख सकते हैं कि उस लड़की के साथ में बाद में क्या हुआ। अंकल कहते हैं हाँ, बस इसे बड़ा करने की ज़रूरत है। वो लड़की खड़ी होती है और कह रही होती है कि वो कायर है जो भाग गया यहाँ से, पर अच्छा ही हुआ, इससे वो बच तो गया, और उसका फेस दिखता है जो कि बहुत सुंदर होता है। अंकल कहते हैं कि ये बात सही है, मैं कावर्ड ही हूँ। तभी उस यूज्ड मोबाइल की ऑक्शन की नोटिफिकेशन आती है जो कि सिर्फ 56 सेकंड में लेफ्ट रह गई होती है बिकने के लिए। फिर वो प्लेस कर देता है बिना शिपिंग कॉस्ट देखे हुए। ताकाफुमी कहता है कि इसकी शिपिंग कॉस्ट देखो। सही शिपिंग कॉस्ट देखता है तो वो 2000 येन होती है जो कि बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत दूर से आ रही होती है किसी आइलैंड से, और वो बहुत निराश हो जाता है। ताकाफुमी कहता है कि अगर हम खुद वो ऑर्डर लेकर आ जाएं तो हमें शिपिंग कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। उसके अंकल उठते हैं और खिड़की से कूद जाते हैं। ताकाफुमी देखकर डर जाता है, उन्हें देखने के लिए जाता है और वो देखता है कि वो हवा में उड़ रहे हैं और वो मैजिक से रॉकेट की तरह ऑर्डर लेने के लिए निकल जाते हैं। वो 30 मिनट के बाद वापस आते हैं मोबाइल लेकर। तभी ताकाफुमी अंकल को एक हेडफोन दिखाता है। अंकल कहते हैं कहाँ शिपिंग है। वो कहता है कि कुमामोतो। अंकल कहते हैं स्टाइल में सिर्फ 5 मिनट। फिर काउच। अंकल कहते हैं ये भारी है, और वो कहता है कि मैं आपके कंधे मसाज कर दूंगा। अंकल कहते हैं ठीक है। फिर नेक्स्ट, और कहता है कि मेरे अंकल ने बिना शिपिंग कॉस्ट दिए हुए शॉपिंग करना सीख लिया। अगले सीन में एक ऑर्डर आता है जिसको खोलने के लिए वो अंकल से नाइफ मांगता है, पर वो एक मैजिक वर्ल्ड से एक खंजर निकाल कर देते हैं और वो ये देखकर डर जाता है और कहता है कि ये कहाँ से लाए। अंकल बताते हैं मेरे पास एक डायमेंशनल स्टोरेज है जस्ट लाइक ए डोरेमोन, और कहता है कि इस दुनिया से मैं कुछ भी मंगा सकता हूँ, पर इसे ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। और वो फिर एक मैजिक स्वॉर्ड निकाल कर दिखाता है और कुछ क्रिस्टल्स रिंग्स भी, जो कि उस दुनिया के अकॉर्डिंग बहुत कीमती होती हैं, पर इस वर्ल्ड में उनकी कोई कीमत नहीं, सिर्फ ओनली 50 येन। अगले सीन में अंकल मेरी तरह व्यूज़ ग्रो ना होने पर परेशान थे और सोच रहे थे कि न्यू ब्रेक थ्रू कैसे लाएं यूट्यूब पर। तभी ताकाफुमी उनके पास एक रिंग के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या ये किसी का गिफ्ट था। अंकल कहते हैं नहीं, पर डंजियंस में जीतने के बाद ये मिलते हैं एज अ मेमोरी। पर फिर वो बताते हैं कि एक रिलेशनशिप्स के बारे में। ताकाफुमी कहता है कि रहने दो, आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं। अंकल कहता है कि छोड़ो, मैं 30 साल का हो चुका हूँ और मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। मेरा पहला प्यार ग्रेड स्कूल में था, मतलब चाचा रंगीन मिजाज के तो थे, पर ज़्यादा खुश होने की बात नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक सेगा के गेम के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें वही गेम देखकर प्यार हो गया था, सोनिक से।
ताकाफुमी कहता है क्या आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान इन्वॉल्व नहीं होता? वो कहता है ना, ननासे कायदे, जो कि एक लड़की का नाम होता है, पर वो एक गेम कैरेक्टर होती है और वो मर गई थी और फिर से रिवाइव कर जाती है। ताकाफुमी सोचता है कि क्या इन्होंने कभी वीडियो गेम से बाहर निकलकर लाइफ एक्सपीरियंस नहीं की। ताकाफुमी पूछता है कि क्या उन्होंने कोई लड़की दूसरी दुनिया में मिले। अंकल कहते हैं हाँ, और वो स्पेल बोलते हैं और उसे अपनी मेमोरी दिखाते हैं जिसमें वो एक बहन और उसके भाई को डीमन से बचाते हैं। पर वो लड़की जैसे ही उन्हें थैंक्स बोलने वाली होती है उसका चेहरा देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उसका चेहरा ऑर्क जैसा था और वो एक डीमन से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। और वो ये देखकर डर जाती है और अपने आप की जान बचाने के लिए वो अपने आप को बलिदान कर देती है अपने 2 भाइयों के लिए। पर उसके अंकल को ये बात नहीं समझ आ रही होती है। अंकल बताते हैं कि उसके जस्ट बाद गॉब्लिन ने उन पर हमला किया और उसे पहाड़ी से फेंक दिया, पर उसे वो लड़की जो पहले मिली थी सुंदर वाली, वो उसे बचा लेती है। अंकल जब होश में उठते हैं तो वो लड़की कहती है कि कुछ भी गलत मत समझो, तुम पर अब मेरा एहसान है और अब तुम सारी ज़िंदगी मेरे हो। वो कहता है कि सारी ज़िंदगी मतलब समझ रहे हो ना क्या चल रहा है। वो लड़की शर्मा जाती है और अंकल जी आगे बढ़ते हैं और उसे एक रिंग गिफ्ट करते हैं। पर एक लड़की को रिंग पहनाने का मतलब समझ रहे हो, चाहे ये दुनिया हो चाहे वो दुनिया, मतलब सेम था। वो रोकती है पर अंकल नहीं रुकते और कहते हैं कि क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए, तो वो हाँ करती है और उसे पहना देते हैं। ताकाफुमी शॉक हो जाता है क्योंकि अंकल कांड कर बैठे थे पर उन्हें ये रियलाइज़ भी नहीं। ताकाफुमी पूछता है क्या ये सही है उस वर्ल्ड में, फिर आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वो कहता है हाँ ली थी ना। अगले सीन में वो सिटी में पहुंचकर वो रिंग को उसे वापस लेकर भेज देता है और उसे पैसे दे देता है और उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। ताकाफुमी कहता है तो वो वही लड़की थी जिसको आपने छोड़ दिया था। अंकल कहते हैं हाँ, पर वो मेरे पीछा करती रही, मे भी उसे पैसे की लत लग गई होगी। तो अंकल कहते हैं देखो ये आइटम बहुत यूज़फुल है और वो अपने डायमेंशनल स्टोरेज में रख लेते हैं, पर जैसे ही वो खंजर को रखने वाले होते हैं उन्हें यूट्यूब पर डालने के लिए कंटेंट मिल जाता है। यहीं पर एपिसोड फर्स्ट खत्म होता है और अगर तुम्हें वो आइडिया समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग और नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना क्योंकि और भी वीडियो आने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।